फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परवरिश केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। सो माय डियर पेरेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाए और जिंदगी में खुश भी हो, तो ये दोनों चीजें सिर्फ एक ही चीज दिला सकती है और वो है कॉन्फिडेंस। यदि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो उसे सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोग सिंपल से वर्ड्स में कह भी सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के बिना सक्सेस नहीं है। अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज का, तो वो सक्सेस कभी भी अपनी लाइफ में नहीं पा सकता। क्योंकि आज की डेट में बच्चों के अंदर नॉलेज तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए लोगों के सामने। और जब बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा दूसरों के सामने, तो ऐसा नॉलेज किस काम का? क्या नॉलेज आप अपने लिए सिर्फ रखते हैं? आज की डेट में जब इंसान अपने आप को सामने वाले के सामने नहीं अगर प्रेजेंट करेगा, तो समझ लीजिए कि सामने वाला इंसान उसको किसी भी लेवल के लायक नहीं समझेगा। देखिए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सच में आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो लाइफ में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाए, तो आपको उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग से ही बढ़ाते रहना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिनको मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, आप अपने बच्चे को डिसीजंस लेने दीजिए। आप उसको कहिए कि आपके जितने भी छोटे बड़े काम हैं उनके डिसीजंस आप खुद लीजिए। आप खुद फैसला करिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अक्सर क्या होता है कि बच्चों के हर छोटे छोटे कामों के डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। उनको क्या पहनना है, उनको क्या खाना है, पार्टी में क्या पहन के जाना है, घर में क्या पहनना है, उनको क्या अभी स्टडी करना है, उनको क्या अभी स्टडी नहीं करना है, उनको कब खेलना है, कब नहीं खेलना, कब उनको टीवी देखना है, कब नहीं देखना, ये सारे डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। अगर आप अभी से उसकी छोटी छोटी चीजों में डिसीजंस आप खुद लेंगे, उसको कुछ भी खुद नहीं करने देंगे, तो उसको लगेगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड हो गया है। और देखिएगा, वो आदत उसकी बदलने वाली नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तब भी उसकी आदत ये चेंज होने वाली नहीं है। उसे लगेगा कि मैं ये चीज मम्मा से पूछ लूं, मैं ये चीज पापा से पूछ लूं। मान लीजिए उसको किसी पार्टी में ही जाना है, तो अब वो इतनी छोटी सी चीज भी नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मैं उस पार्टी में क्या पहन के जाऊं। उसको भी वो आपसे ही पूछेगा। सो आप अपने बच्चे को डिसीजन खुद लेने दीजिए। सेकंड, आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। देखिए, हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा हमेशा छोटा ही होता है, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 6 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 15 साल का। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, डिसीजन नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकते हैं। क्यों नहीं संभाल सकते? अरे, जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी तो वो संभालेगा। आप उसके हर छोटे छोटे काम खुद करना चाहते हैं कि अरे अगर ये काम ये करेगा तो खराब कर देगा, अच्छा नहीं करेगा। उसको मौका तो दीजिए। जब आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो यकीन करिए आपका बच्चा उसे पूरे कॉन्फिडेंस से करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी मम्मा ने मुझे ये काम दिया है या मेरे पापा ने मुझे ये काम दिया है, तो कुछ सोच के ही दिया होगा। उनको लग रहा होगा कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगा, और बिलीव मी, वो बहुत अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो काम को अच्छी तरीके से कर पाए। थर्ड पॉइंट, अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो चीजें बचपन में हमें नहीं मिली, हम ये अपने बच्चे को सारी सुविधाएं देंगे, सारी चीजें लाके देंगे। होता है ना अक्सर ऐसा, इसलिए क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे बचपन में हमको हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली हैं, या जो सुख सुविधाएं हमें नहीं मिली हैं, वो हम अपने बच्चे को बस उसके एक इशारे पे हम उसको सारी चीजें लाकर देंगे। सारी चीजें लाकर तो दे देंगे, पर कॉन्फिडेंस कहाँ से लाके देंगे? और यही बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है। वो इस तरह कि जब बच्चा स्ट्रगल नहीं करता तो चीजों की कीमत नहीं समझता है। वो जानता है कि मेरे एक इशारे पे या मेरे एक बोलने पर कि मम्मा मुझे ये टॉय चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको क्या करते हैं, तुरंत उसको वो टॉय लाके दे देते हैं। पेरेंट्स के इसी प्यार की वजह से उसे बिना कुछ काम के हुए, बिना स्ट्रगल किए हुए, बिना मेहनत किए उसे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जब वो कोई काम करने जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं है। उसको तो सब बैठे बैठे मिल गया, उसने मांगा और उसके पेरेंट्स ने उसको लाके दे दिया। अगर आप सच में उसको चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ में सक्सेस पाए, तो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। चीजों को दे के उसकी डिमांड पूरी करके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि आप उसका इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रहे हैं। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट,
जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है और घटता भी है। और वो चीज है सजेशन विद फियर। अच्छा, पेरेंट्स अपने बच्चे को सजेशन तो देते हैं बट विद फियर देते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे किसी बच्चे को आप खाना खिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे को कहते हैं खाना खा लो। अच्छा, ये तो हो गया एडवाइस करना कि खाना खा लो। अब उसको आप विद फियर के साथ बताते हैं कि खाना खा लो वरना बिल्ली आ जाएगी, खाना खा लो नहीं आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये आप उसको डरा रहे हैं। आपने उसके क्या किया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दिया। तो सजेशन दीजिए अपने बच्चे को कि बेटा ऐसा करना है, पर डर के साथ मत दीजिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स ना बहुत हाई लेवल का सजेशन के साथ फियर बता देते हैं। अब वो इस तरीके से कि जब कभी बच्चे को वो लोग बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, अब पेरेंट्स को लगता है पढ़ लो, ये एडवाइस कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं उसको, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। अब पढ़ लो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब पढ़ लो के साथ साथ पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, आगे क्लास में तुम नहीं जा पाओगे, तुम इसी क्लास में रह जाओगे। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, आप उसको डरा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप बच्चे को पढ़ लो करके मोटिवेट कर रहे हैं या तुम फेल हो जाओगे नेक्स्ट ईयर अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ये बता के आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कि डिमोटिवेट करके आप डर जो उसको बताते हैं उससे बच्चा डिमोटिवेट होता है, उसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, घटाइए नहीं। अगर आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल घटाएंगे तो जो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो जो भी काम करेगा, मान लीजिए चैप्टर भी कोई लर्न करेगा तो उसके मन में ये दिमाग में बैठा रहेगा, वो एग्जाम देने भी जाएगा तो उसके दिमाग में ये बातें बैठी रहेंगी कि मैं कैसे लिखूं, कितने अच्छे से लिखूं कि मैं फेल ना हो पाऊं। अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो घर में डांट पाऊंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो इसी क्लास में रह जाऊंगा। तो बताइए, आधा तो वो डर से ही भरा हुआ है बच्चा, कैसे एग्जाम फाइट करेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को सजेस्ट करिए, एडवाइस दीजिए, उसको फियर मत साथ में बता दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इन सारी चीजों की गलतियां मत करिए जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल घटे। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।